आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा स्वभाव शब्द को लेके करने जा रही है। देखिए, भौतिक गुणों का भी अपना स्वभाव है। भौतिक प्रकृति की अलग-अलग स्थितियाँ, जो 24 तत्वों की एक ब्रह्मांड रूपी स्थितियाँ हैं, उन सब के अलग-अलग स्वभाव हैं। तकनीकी रूप से तो देखिए प्रकृति का अर्थ भी स्वभाव ही है। यूँ तो ये जड़ है। देखिए जड़ का ही स्वभाव होता है, उसकी एक प्रकृति होती है। अब प्रकृति कहो, स्वभाव कहो, देखिए शब्दों में उलझना नहीं है। आत्मा का स्वरूप है, जैसे हम कहते हैं ना, आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ये जो संसारी भाषा में हम कहते हैं ना, ये पुण्यात्मा है, ये पापात्मा है, वो तो कर्मों के आधार पे, संस्कारों के आधार पे, कारण शरीर की स्थितियों के आधार पर वो आत्मा का एक स्वरूप बदल सा जाता है। आत्मा तकनीकी रूप से नहीं बदलती। यानी कि आत्मा आपकी, मेरी, पेड़-पौधे की भी, चाहे कीड़े-मकोड़े की, पशु-पक्षी किसी की भी हो, वो समान गुण वाली है। और वो समान गुण क्या है? कि आत्मा एक चेतन सत्ता है, शाश्वत है, सत्य है, जन्म-मरण से रहित है। शास्त्रों में आत्मा को अल्पज्ञ भले ही कहा गया, क्योंकि आत्मा अपने एक निश्चित ज्ञान तक ही सीमित है। परमात्मा को सर्वज्ञ कहा गया। परमात्मा सभी आत्माओं की स्थितियों को जानती है। परमात्मा तो सर्वव्यापी है। परमात्मा की ही निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति ये प्रकृति को चलायमान रखती है। जबकि तकनीकी रूप से तो प्रकृति ही जड़ है। आपके घर में देखिए टीवी कब चलता है? जब उसमें कोई शक्ति, ऊर्जा का एक प्रवाह आता है। अब टीवी का धर्म क्या है? वो तो अलग-अलग आपको चित्र दिखाता है। भारत के जो सबसे पहला चैनल क्या था? दूरदर्शन। दूर के दृश्यों को आपके शयन कक्ष में, ड्राइंग रूम में दिखा देते, यानी कि टीवी के माध्यम से। अब गीज़र में सर्दियाँ आ रही हैं, अब पानी गर्म चाहिए, तो उसमें बिजली का प्रवाह आने से पानी गर्म आता है। गर्मियों में आप फ्रिज का पानी पीते हो, उसमें पानी ठंडा आता है। ऊर्जा सब में एक समान है। अब देखिए ना, कोई तामसी स्वभाव का है, कोई राजसी, कोई सात्विक। ये आपने जैसी स्थितियाँ बना ली हैं, आत्मा का स्वभाव वैसा ही रहता है। ऊर्जा कहो, आत्मा को, चेतना कहो। देखिए, आत्मा को चेतन कहा गया है, परमात्मा को परम चेतन। परम शब्द लगते ही वो एक स्थिति को, परम का मतलब एक सत्ता है। 2, 4, 10, 20, 50 100 नहीं। ये परमात्मा जो अलग-अलग अवतार लेते हैं, वो कुछ समय विशेष की जैसी-जैसी कुछ ज़रूरतें होती हैं, शिक्षा देनी होती है, जो भी स्थितियाँ हैं देखिए। ऐसा नहीं कि देखिए हम लोग तो गिनती के अवतारों की बात रखते हैं। ये अनादि काल से कितने अवतार होते हैं। तो देखिए जो एक मुख्य बड़े स्तर पे होते हैं वो चर्चा में आ जाते हैं। अब छोटे स्तर पर तो क्या-क्या होता है इसका आप मात्र चिंतन कर सकते हो। क्योंकि परमात्मा सर्वज्ञ है। परमात्मा की सत्ता आनंद स्वरूप है। तकनीकी रूप से ये जो हम कहते हैं ना, मायातीत मोक्ष की स्थिति, वो प्राप्त होने पे आनंद की झलकें तो मिलती हैं। आनंद की झलकें तो देखिए आप कि आत्मा 40% आत्मस्थित है तो आपको 40% की झलकें मिलेगी। 100% होने पे महात्मा के बराबर का आनंद मिलता है। मायातीत की स्थिति का मतलब क्या है? मोक्ष। जब संसारी विषयों का मोह समाप्त हो जाता है। क्षय का मतलब क्या है? नष्ट होना। और ये ज्ञानपूर्वक।
ज्ञानपूर्वक का मतलब जब आप प्रकृति की व्यवस्था को क्रमबद्ध स्थितियों में समझ जाते हो। इसलिए अपने शरीर की जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के अपने इनके अपने-अपने स्वभाव हैं। सूक्ष्म शरीर का अलग स्वभाव है, लेकिन इन स्वभावों को बिगड़ने मत दो। इसलिए शास्त्र कहते हैं सत्संग करो। हम बार-बार क्या कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त में उठो। जब सत्संग करने में मजबूती आएगी तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आपकी स्थितियाँ बनती हैं। अन्यथा आई गई बात हो जाती है। देखिए इन सभी स्थितियों को तर्कपूर्वक समझिए, श्रद्धापूर्वक सत्संग करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, परमात्मा के ज्ञान विज्ञान को समझें। आप किसी भी चैनल से जुड़ो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, प्रकृति की व्यवस्था को क्रमबद्ध समझो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं कि गीता के जो 13वां और 14वां अध्याय है, उसमें गुणों का ज्ञान हम बार-बार कहते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, ये 3 गुणों का ज्ञान गूढ़तम ज्ञान है। इसको आप और हम हल्के में लेते हैं। हमने तो देखिए परमात्मा की प्रेरणा से, आप भाई-बहनों के सहयोग से, गुरुओं के आशीर्वाद से 4080, 90, 4100 के आसपास जो वीडियो प्रसारित किए, वो सभी प्रसारित हो चुकी वीडियो। प्रकृति के 3 गुण, उन 3 गुणों से ही आपके हमारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर का एक सजातीय संबंधों पर चर्चा रखते हैं। हालाँकि ये सभी चर्चाएँ देखिए विस्तार से तो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में होती है। सभी स्थितियों को पहचानें, अपने जीवन में सात्विकता लाएँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में, कुछ शॉर्ट्स की वीडियो में और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो विशेष को सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।